Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination। तो आज ये हमारी टेंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। सिंपल फ्यूचर तक हम कवर कर चुके हैं और आज ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है आपके सिंपल फ्यूचर का। तो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। जब भी बात होगी इंग्लिश में एरर की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर आपका एरर ना आए। ओके, और इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी और आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि आगे जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे तो आप झट से एरर को पकड़ लो। वैसे हम जब अपना कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है भाई, हम जब अपना कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, जैसा आपको पता है, मैंने आपको बताया है पूरा, जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स चलेंगे तो उसमें आपका ये कंडीशनल सेंटेंस करके भी एक छोटा सा चैप्टर है, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें हम अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस में कवर करेंगे। पर यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फ्यूचर से रिलेटेड, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, टाइम एंड कंडीशन इन फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर टेंस विल नॉट बी यूज विद टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर टेंस हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। किसके साथ यूज नहीं करेंगे? जिन वर्ड से हमारा टाइम या कंडीशन का पता लगता है। ठीक है, अगर कोई टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं तो उनके साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम यूज नहीं करेंगे। अब आपको पता है एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर यूज करेगा। तो बस आपको वही छोटी सी बात को पकड़ना है और एरर फाइंड करना है। और इस कॉन्सेप्ट पर ना आपका बहुत ज्यादा भर के एग्जाम्स में एरर आते हैं। ओके, अब कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, जरा एक बार सेंटेंस को पढ़िए। हाँ जी, जरा सेंटेंस को पढ़िए। ये जो दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पर थोड़ा सा नजर मारिए, नजर फेरिए और देखिए क्या इसमें कंडीशन है। हाँ जी, तो पढ़ा आपने? चलिए साथ में पढ़ते हैं। इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो मैं तुमसे मिलूंगी। अब आपको ये पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है कि मैं दिल्ली आऊंगी फ्यूचर का है, तुमसे मिलूंगी फ्यूचर का है ना। आप अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हमेशा आप मात खाएंगे। तो ये जो आपकी एक अप्रोच है ना कि आप पहले हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, देन आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, तो गलतियां होंगी। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में जाने में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वही एक सबसे बड़ा चेंज ये है, हिंदी में हम बोल देते हैं दोनों ही सेंटेंसेस को फ्यूचर में कि मैं दिल्ली आऊंगी, तुमसे मिलूंगी। बट इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अब देखिए, ये कंडीशन वाला सेंटेंस है। अगर मैं दिल्ली आऊंगी, है ना, इसमें आपको समझ आएगी कैसे इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, कैसे हम कंडीशन वाले वर्ड्स के साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। जिन भी वर्ड से हमारा कंडीशन डिनोट होगा, कंडीशन पता लगेगा, उन वर्ड्स के साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। अब जब हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे तो फिर सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? सिंपल सा बनेगा। आपको यहां पर फ्यूचर टेंस यूज करना ही नहीं है। आपको ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही रहने देना है। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपका फ्यूचर में हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर ये जो इफ वाला पार्ट है, जो कंडीशन दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो आपका वर्ड है ना इफ, ये यहाँ पर कंडीशन दिखा रहा है अगर, राइट। तो जो कंडीशन वाला पार्ट है वो कभी भी आपका फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। तो यहां से आपने एक कॉन्सेप्ट नोट करा। क्या कॉन्सेप्ट? कि ये जो हमारा वर्ड है इफ, इसके साथ हम विल कभी भी यूज नहीं करेंगे।
एंड आई नो आप बहुत सारे बच्चे क्या ऑलमोस्ट सभी इफ के साथ विल यूज करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर। शायद मैंने भी अपनी कॉन्वर्जेशन में इफ के साथ विल यूज करा होगा, राइट? क्योंकि वो ना एक मतलब एक चीजें होती ना कि माइंड में पहले से ही फीड है। हमें लगता है यार बोलने में तो बहुत सही लग रहा है, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ओके, इफ यू विल कम टू दिल्ली यू विल मीट मी, राइट? तो बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ग्रामेटिकली अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल 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 गलत है। तो अगर आप अब आगे से कभी इफ वाला सेंटेंस बोलोगे तो ध्यान रखना उसके साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हुई, क्लैरिटी आई कि कौन से वर्ड्स हमारे कंडीशन वाले होते हैं। नेक्स्ट वाले में हमारा जो फ्यूचर आया है वो बिल्कुल सही है, बट इफ वाले के साथ हम फ्यूचर टेंस यूज ना करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अब जरा ये नेक्स्ट वाला देखिए, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट बी पास्ड। अब देखिए यहां पर भी क्या है, हमारा एक कंडीशन आ रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। तो पता लगा आपको, कंडीशन समझ आई कि कैसे यहां पर ये जो अनलेस है ये भी अपने साथ एक कंडीशन लाया है। और जब ये अपने साथ कंडीशन लाया है तो इसके साथ भी हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी पास्ड। क्लियर हुआ, समझ आया? ओके हाँ, अब जरा मैं ये भी बता दूं, कहीं बच्चे सोच रहे हो ऐसे, चलिए मैं लिख देती हूं यहां पर आपके दिमाग में क्या चल सकता है। इफ आई कम्स टू दिल्ली आई विल मीट यू। हाँ जी, क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? इफ आई कम्स टू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है तो भाई फिर तो मैं कहीं ना कहीं गलत कर रही हूं। कितनी बार मैंने आपको बता दिया, ये जो हमारा आई है ये है तो सिंगुलर, बट ये अपने साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेता। यहां पर आपका एस नहीं लगेगा, यहां पर हम क्या लगाएंगे, हम यहां पर कम ही लगाएंगे। इफ आई कम टू दिल्ली, अगर आई की जगह आपका ही होता, राइट, तो ही के साथ आप लिख देते कम्स, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के केस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बट आई हमारा क्या है, एक्सेप्शनल केस है, वो अपने साथ सिंगुलर नहीं लेता, वो अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल लेता है, राइट। और आई में भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि आई वैसे तो अपने साथ प्लूरल लेगा, आई हैव, राइट, आई डू, आई गो, राइट, बट जब हम पास्ट की बात करेंगे तो आई अपने साथ वॉज लेगा, ना कि वर लेगा, है ना। ये सब हम अपना वर्ब बेसिक में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए आपको भी पता होगा, आप आई के साथ हैव ही यूज करते होगे, है ना। आपने कभी आई के साथ हैज तो यूज नहीं करा होगा, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी खराब है, क्योंकि वो बोलने में भी अच्छा लगता है। आई हैज, राइट, आई हैव ही यहाँ पर एक प्रॉपर सेंस देता है। तो हैव तो आप सबको पता होगा, राइट। बाकी ये याद रखिए कि भाई SES वाला वर्ब हम आई के साथ यूज नहीं करते। आई हमेशा हमेशा V1 का बेसिक फॉर्म लेता है, ओरिजिनल फॉर्म लेता है, जो कि क्या है, प्लूरल फॉर्म है। और ये भी आपको पता है आई के साथ हम वर यूज नहीं करते, आई के साथ वॉज ही यूज होता है, और आप भी आई के साथ वॉज ही यूज करते होंगे। वर यूज होता है वो हम आगे जब कंडीशनल चैप्टर करेंगे सही से, उसमें हम वर का यूज देखेंगे कि आई के साथ हम वर किस सिचुएशन में यूज करते हैं। जरा थोड़ा सा रिवाइज करिए, मैंने आपको मॉडल में ये बताया है। हाँ जी, आई के साथ वर हम यूज करते हैं कब, जब हमारा कोई इमेजिनरी सेंटेंस है, हम कोई इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होती। अब क्या मैं चिड़िया हो सकती हूं? नहीं, मैं इमेजिन ही तो कर रही हूं। अगर मैं चिड़िया होती तो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती
तो क्या भाई कोई किसी की जगह ले सकता है? भाई कभी भी कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। तो ये भी एक क्या है? इमेजिनरी सेंटेंस है। तो समझ आया, इमेजिनरी सेंटेंस में आई के साथ हमारा क्या आएगा? वर आएगा, जो एक एक्सेप्शनल केस है। बट नॉर्मल सेंटेंसेस में आई अपने साथ क्या लेता है? वॉज लेता है। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, तो अब ये तो हमने सीखा कि कंडीशन बताने वाले शब्दों के साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। बट ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भाई और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे हमें टाइम एंड कंडीशन का पता लगता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ध्यान देंगे। हमारा क्या वर्ड है? देखिए, इफ तो है, इफ तो आपको याद हो गया होगा। अनटिल है, अनलेस है, व्हेन है, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इन केस, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है? कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं। अब आपके दिमाग में ना ये एक कॉमन सा डाउट होता है कि मैम हम इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, इतने सारे वर्ड्स हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आपकी शुरुआत है, तो थोड़ा सा इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, ट्रस्ट जरूरी है, प्रोसेस पर भी, खुद पर भी और अपने टीचर पर भी। तो वक्त के साथ सारी चीजें ना आपके दिमाग में खुद फीड हो जाएंगी, फिर आपको ऐसा सच याद नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे यार अब आप इतना थोड़ी रटोगे एज सून एज, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सेंस आ रहा है कंडीशन का, थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन वाला सेंस आ रहा है। इफ, अनटिल, व्हेन, ये सब कंडीशन ही तो बताते हैं। एज सून एज लॉन्ग एज, राइट, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, बिफोर, आफ्टर, है ना। तो एज सच आपको ये नहीं कि आपको पूरा रटना ही है, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, अनटिल, नहीं, ऐसे आपको नहीं रटना। थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के शांति से चीजों को थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए। जिस लेवल तक हो सकता है उस लेवल तक चीजों को समझिए, उसके बाद थोड़ा बहुत रटना भी जरूरी है, राइट। ओके, तो जितना हो सके मैक्सिमम चीजों को समझ के याद रखिए। जहां पे आपकी समझ काम ना करे, रटना आपको नेसेसरी लगे, तो वहां पे चीजों को रटिए। और रटना भी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही आप सब कुछ रट लोगे, ऐसा नहीं होता। आप देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, एरर बनाओगे, जब आपको बार बार वही एरर्स दिखेंगे, वही क्वेश्चंस दिखेंगे, तो अपने आप ही चीजें दिमाग में फीड होने लगती हैं, राइट। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं लास्ट में। तो देखिए ये क्वेश्चंस है आपके, जरा पढ़ेंगे इन्हें, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पढ़िए और फिर हम इनको बनाएंगे। इफ यू विल कॉल मी आई विल सेंड यू द डिटेल्स। अब देखिए ये भी तो एक कंडीशन ही बता रहा है, तुम कॉल करोगे तो मैं डिटेल सेंड करूंगा। और मैंने आपको सिंपल सा बताया, ये जो इफ है ये अपने साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लेगा। इफ यू कॉल मी आई विल सेंड यू द डिटेल। ओके, तो इफ वाले पार्ट में तो आपका फ्यूचर नहीं आएगा, हाँ, पर नेक्स्ट वाले पार्ट में फ्यूचर आ सकता है। तो अब ये सेंटेंस मेरा सही हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे, इफ इट विल रेन टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। कि अगर कल बारिश होती है तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे, राइट। इफ इट विल, अब देखिए यहां पर भी इफ है तो भाई यहां पर विल नहीं आएगा। फिर रेन का हमें क्या करना पड़ेगा? रेन्स करना पड़ेगा, ठीक है। इफ इट रेन्स टुमारो, क्योंकि इट आपका क्या है? इट आपका सिंगुलर है, तो वो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंपल प्रेजेंट में हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस बनाकर सिंगुलर बनाते हैं। सो इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द प्लान, हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में आपका फ्यूचर बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है। अब ये वाला देखिए, आई विल वेट हियर अंटिल यू विल कम बैक। हाँ जी, मैं यहीं पर वेट करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या, आप बोलोगे यस मैम यहाँ पर हम विल यूज नहीं करेंगे। देखिए सेंटेंस ना आपका आगे पीछे हो सकता है, ये जो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये ऐसे हो जाए, आई विल सेंड यू द डिटेल्स इफ यू कॉल मी, राइट। सेंटेंस हमारा आगे पीछे हो सकता है, ऐसे नहीं है कि सेंटेंस हमारा इफ से ही स्टार्ट होगा। आई विल send you the details ठीक है, if you call me। अब देखिए वही सेम सेंटेंस था, बस मैंने क्या करा, जो सेकंड वाला पार्ट था उसको उठा के आगे लिख दिया और इफ वाले पार्ट को उठा के बाद में लिख दिया।
तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमें अपना इफ वाला पार्ट देखना है। ये जो हमारा इफ वाला पार्ट है ये हमारा फ्यूचर टेंस में ना हो। तो देखिए ये हमारा फ्यूचर टेंस में नहीं है, तो अब ये सेंटेंस मेरा सही हो गया, राइट। अब वो चाहे आगे लिखा हो पीछे लिखा हो वो मैटर नहीं करता, पर जहां पर भी लिखा है उसके साथ हमारा फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए। अब देखिए वही सेम सेंटेंस है ये, आई विल वेट हियर, मैं यहां पर वेट करूंगी। अंटिल, अब देखिए अंटिल वाला पार्ट मेरा यहां पर बाद में आया है, बट मुझे ध्यान देना है बाद में आए पहले आए फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बाद फिर मेरा फ्यूचर नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहां पर फ्यूचर आया है, तो ये जो विल है इसे काट देंगे। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, कि मैं यहीं पर वेट करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। ये क्लियर हुआ। अब ये पढ़िए, आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस शी विल इन्वाइट मी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी जब तक कि वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगी। तो देखिए ये मेरा सही है, आई वॉन्ट गो टू द पार्टी, ये फ्यूचर टेंस में है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है। गलती यहां से स्टार्ट है भाई, मेरा अनलेस यहां पर लगा है, तो इसके बाद मुझे ध्यान देना है कि सेंटेंस मेरा फ्यूचर में ना हो। तो ये जो विल है इसे काट देंगे, और विल को काटने से ही सेंटेंस मेरा सही नहीं होगा, मुझे और भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शी मेरा क्या है, सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो ये अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मैं इसको लिख देती हूं इनवाइट्स। सही करा मैंने, बिल्कुल 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 सही करा। ओके चलिए अब ये देखिए, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू विल वर्क हार्ड। सेम वही चीज है भाई, तुम सक्सीड नहीं होगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। हिंदी में तो हम बोल रहे हैं फ्यूचर में नहीं करोगे मेहनत, पर इंग्लिश में हम फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। अनलेस आ गया, कंडीशन वाला आ गया, तो कंडीशन के बाद हमें ध्यान देना है कि यहां पर हमारा सिंपल प्रेजेंट आए। ये वाला मेरा फ्यूचर में सही है, ठीक है, पर जो अनलेस, अनटिल, इफ, प्रोवाइडेड डेट, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इन केस, राइट, उनके बाद जो मेरा स्ट्रक्चर आ रहा है वो मेरा सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए। इनके बाद फ्यूचर यूज नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, यू कैन गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट यू विल फिनिश योर होमवर्क, कि भाई तुम पार्टी में जा सकते हो। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट, कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, राइट। तो यहां पर भी आपको पढ़ के फील आया कि सेंटेंस में कंडीशन लग गई है, शर्त लग गई है कि पार्टी में जा सकते हो, पर शर्त ये है कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, राइट। तो ये देखिए, अब ये भी मेरा सेम इफ, अनलेस, अनटिल की तरह ही वर्क करेगा और उनकी तरह ही वर्क करेगा। तो यहां पर मैं फ्यूचर यूज नहीं करूंगी। सिंपल मेरा सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट का रहेगा। यू कैन गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क। अब ये देखिए, कॉल मी एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। अब यहां पर भी कंडीशन है कि मुझे कॉल करना जैसे ही तुम दिल्ली पहुंच जाओगे। एज सून एज, देखिए एज सून एज मेरा आया, राइट। तो इसके बाद अब मुझे ध्यान देना है कि यहां पर मेरा फ्यूचर ना आए। कॉल मी एज सून एज यू रीच दिल्ली, ठीक है भाई, दिल्ली पहुंचते ही मुझे कॉल करना। तो शर्त लगी ना कि दिल्ली पहुंचकर मुझे कॉल करना, राइट। अब ये देखिए 8th वाला पढ़ेंगे, यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज यू विल ड्राइव केयरफुली, कि तुम मेरी कार को ले सकते हो। कब तक, क्या शर्त है, कैसे ले सकते हो, जब तक तुम इसको सेफली ड्राइव करोगे, राइट। तो ये जो एज लॉन्ग एज है ये भी आपका क्या दिखा रहा है, कंडीशन दिखा रहा है। और जब ये कंडीशन दिखा रहा है तो हम यहां पर फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज यू ड्राइव इट केयरफुली। क्लियर हुआ। आप देखिए कुछ वर्ड्स तो आपको रट ही गए होंगे। क्या क्या वर्ड्स है मेरे, हाँ जी, कौन कौन से वर्ड्स है मेरे। एक तो मेरा सिंपल सा इफ आपको रट गया, अनलेस और अनटिल आपको रट गया, राइट, और एज सून एज, और इसी का ही बड़ा भाई है एज लॉन्ग एज, और आपका ये प्रोवाइडेड दैट। है ना,
और भाई बिफोर और आफ्टर ये तो है ही हमारे कंडीशन वाले। तो मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, अपने आप ना चीजें आपके दिमाग में फीड होने लगेगी। फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि भाई इसके साथ फ्यूचर यूज नहीं करना, इसके साथ फ्यूचर यूज नहीं करना। नहीं, आप सेंटेंस को पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। बार बार जब आप इन वर्ड्स से गुजरोगे, बार बार आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, तो कैसे आपके दिमाग में ये चीज नहीं जाएगी कि इनके साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या दिखाते हैं, ये कंडीशन दिखाते हैं। चलिए अब ये वाला देखेंगे, फिनिश योर असाइनमेंट बिफोर यू विल गो आउट। हाँ जी, बाहर जाने से पहले अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो। तो देखिए बिफोर कंडीशन आ रही है, भाई जाने से पहले असाइनमेंट कंप्लीट करना है। कंडीशन आ रही है तो हम यहां पर फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। फिनिश योर असाइनमेंट बिफोर यू गो आउट। वी विल ईट, अब देखिए ये हमारा सही है, वी विल ईट। आफ्टर आ गया ना, तो इसके बाद हमें ध्यान देना है, हम तब खाएंगे जब वो आ जाएंगे। हिंदी में आपको सही लग रहा है कि दोनों ही मेरे फ्यूचर में जा रहे हैं, वी विल ईट, दे विल अराइव, राइट। बट इंग्लिश में हमें ध्यान देना है कि ये कंडीशन दिखा रहा है ना भाई, हम खाएंगे कब, जब वो आ जाएंगे, आफ्टर, उनके आने के बाद खाएंगे, है ना। कंडीशन दिखा रहा है तो आफ्टर के बाद हमें ध्यान देना है कि हम सिंपल प्रेजेंट यूज करें। तो मैंने यहां पर विल को काट दिया। अब ये देखिए, व्हेन यू विल कम टू दिल्ली यू विल मीट माय फैमिली। तो ये भी तो कंडीशन दिखा रहा है इफ की तरह कि भाई जब तुम दिल्ली आओगे तुम मेरी फैमिली से मिलोगे, राइट। तो व्हेन यहां पर क्या है, हमारा कंडीशन दिखा रहा है। कंडीशन दिखा रहा है तो हम यहां पर फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। व्हेन यू कम टू दिल्ली यू विल मीट माय फैमिली। अब ये देखिए, शी विल बी रियली हैप्पी। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर अभी तक कोई भी कंडीशन वाली बात नहीं आई है। अब ये देखिए, यहां से पढ़ेंगे, व्हेन शी विल गेट टू नो अबाउट दिस न्यूज। हाँ जी, वो बहुत खुश होगी जब उसको इस न्यूज का पता लगेगा। लगेगा फ्यूचर में जा रहा है हिंदी के अकॉर्डिंग, बट हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर हमारा व्हेन आ गया। अगर हमारा यहां पर व्हेन आ गया है और ये कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब ये कंडीशन दिखाएगा, ओके, तो उस सेंस में हम यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। विल को मैंने हटा दिया। क्या विल को हटाने से मेरा सेंटेंस सही हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी भी हमें चेंज करने हैं। क्या चेंज करने हैं? ये मेरा शी है, शी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो गेट का मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट्स करना पड़ेगा। व्हेन शी गेट्स टू नो अबाउट दिस न्यूज, ओके। हाँ जी, एक बार जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, जब बात चल ही रही है। ये जो मेरा अनलेस और अनटिल है ना, राइट, अरे रुको 2 मिनट, अनलेस अनटिल, ओके। ये जो अनलेस और अनटिल है, इसके साथ आपने क्या सीखा कि इसके साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। ये चीज हमने एक सीखी है ना, कि ये कंडीशन दिखाने वाले वर्ड्स हैं तो इनके साथ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। उसी के साथ साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अनलेस और अनटिल ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। इनमें पहले से ही ना छुपा हुआ है, ठीक है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, वो जब तक नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, राइट। तो इनमें पहले से ही ना छुपा हुआ है, ये नेगेटिव वर्ड्स है। तो बताइए फिर हमें क्या करना है? फिर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। जब ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड है तो इनके साथ हम कभी भी नो, नॉट, डोंट, डजंट, ये जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं वो हम इनके साथ यूज नहीं करेंगे। अगले वाले सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो, बस अनलेस और अनटिल के साथ वाले सेंटेंस में आप नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकते और फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, अनलेस
यू डोंट वर्क हार्ड, है ना। अब बोलना तो हम यही चाहते हैं कि भाई जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। राइट तो बोलने में तो सेंस हमारा यही आ रहा है कि भाई तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। अब आप बोलोगे मैम यहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट यूज करा है क्योंकि आपने बताया कि कंडीशन बताने वाले वर्ड्स के साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। बात बिल्कुल सही है, पर एक और कॉन्सेप्ट याद रखो, ये वर्ड अपने आप में पहले से ही नेगेटिव है, और जब ये पहले से ही नेगेटिव है तो ये अपने साथ और नेगेटिव वर्ड नहीं लेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर डोंट को भी काट दिया, तो सेंटेंस मेरा क्या बना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। ठीक है भाई, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई। क्या कॉन्सेप्ट है एक बार फिर से समझते हैं कि अनलेस और अनटिल, ठीक है, ये क्या है, कंडीशन बताने वाले वर्ड्स हैं। इनसे हमें कंडीशन का पता लगता है, शर्त का पता लगता है। एंड विद कंडीशनल वर्ड्स वी डोंट यूज फ्यूचर टेंस। ठीक है, कंडीशनल वर्ड्स के साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। एंड सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई कि अनलेस और अनटिल अपने आप में पहले से ही क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। इनमें पहले से ही एक ना छुपा हुआ है, और जब इनमें पहले से ही ना छुपा हुआ है तो इनके साथ हम कभी भी नो, नॉट, डोंट, डजंट, इन सब चीजों का उपयोग कदापि कदापि नहीं करेंगे। ओके, तो आज की क्लास भले ही छोटी सी थी बट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा दमदार हैं। आपको बहुत ज्यादा एरर के क्वेश्चंस यहां से इन कॉन्सेप्ट से एग्जाम में देखने को पक्का पक्का मिलेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक और सेशन में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। एंड आई रियली होप कि आप अपना साथ के साथ रिवीजन ज़रूर कर रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।